वृंदावन वासियों पर आने वाला है एक नया संकट। कोई रच रहा है महाषड्यंत्र। स्वामी रंगराज को सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। वृंदावन जाने के लिए आपकी व्यवस्था हो गई है। होली की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं, मंगलमय हो। रंग अपना असर दिखा रहा है। इस बार होली पे जो मेरा रंग चढ़ा तो उतरेगा नहीं। वहीं आने वाले संकट से अनभिज्ञ वृंदावन वासी कर रहे थे होली की तैयारी। अरे अरे विशाखा, क्या कर रही हो? बावड़ी हो गई हो क्या? बावड़ी हुई तो हो जाऊंगी कान्हा के प्रेम में। बस मैं थोड़ी अजाता थी कि यदि तुमने मुझसे पहले कान्हा पे रंग लगाने का प्रयास भी किया ना, तो देखना मैं तुम्हारी चोटी ऐसे ही खींचूंगी और तुम्हें रोकूंगी। और मैं तुझे ऐसे ही रोकूंगी। बड़ी आई कान्हा पे अधिकार जताने वाली, जैसे कि हम तो कान्हा की कुछ लगते ही नहीं। पहला रंग तो मैं डालूंगी कान्हा पर। समझ सकता हूँ भैया, जो तुम कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ, किंतु सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। इतना बड़ा उत्सव है, रंग बेचकर मेरे जैसा छोटा व्यापारी अगर कुछ धन कमा लेगा तो कृपा होगी। अरे भैया, तुम समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, तुम आओ, चलो मेरे साथ। और रंगराज ने किया अपना प्रथम प्रहार। अरे भैया, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? क्यों, अब तुम्हें अपने रंगों को नहीं बेचना है? बहुत बात करते हो, अब मेरी बात ध्यान दो। मेरे यहाँ से जाने के पश्चात तुम इंदिरा की गोद में सो जाओ, और जब तुम जागोगे तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। विश्वान, मित्र विश्वान, क्या अकस्मात मित्र विश्वान को क्या हो? अभी एक क्षण पहले तो हमारे घर पर गए थे, किसी अपरिचित व्यापारी के रंगों की जांच के बारे में कह रहे थे। अपरिचित व्यापारी? क्या आप उसे जानते हैं? पता नहीं लल्ला, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। मैंने देखा था उसे, पल भर पहले विश्वान जी से बातें कर रहा था। लंबी लंबी मूछें हैं उसकी, और मस्सा भी है गाल पर। ये आप सब लोग मुझे ऐसे घेर के क्यों खड़े हो? मित्र विश्वान, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। आप ये भूमि पर क्यों लेटे थे? किंचित मुझे बहुत नींद आ रही थी। कोई बात नहीं, सुबह से आप कार्य कर रहे थे, थक गए होंगे, इसीलिए निद्रा आ गई। शरीर ही तो है। चलिए अब हम लोग होलिका उत्सव का शुभारंभ करते हैं। उड़े होली के रंग, सारा रंग गायो अंग, ग्वाले गोपियों के संग खेले कान्हा। उड़े होली के रंग, सारा रंग गायो अंग, ग्वाले गोपियों के संग खेले कान्हा। झूमे धरती गगन, खिला और चितवन, नाचे गाए जने जन। झूमे धरती गगन। एक तरफ कृष्ण थे व्याकुल, वहीं दूसरी ओर कोई अपनी होने वाली विजय की कर रहा था प्रतीक्षा। रंगराज पर विश्वास रखिए, जो कार्य उसे दिया गया है वो पूर्ण किए बिना लौटेगा नहीं। मैंने कहा था ना, वो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुका है। कृष्ण अब उसके हाथ से
बच नहीं पाएगा। सच कहूं प्रभु, रंग का व्यापार तो एक बहाना था। मैं तो आपके दर्शन का अभिलाषी था। देखना चाहता था कि गोवर्धन पर्वत को जिसने अपनी उंगलियों पर उठा लिया वो कैसा दिव्य है। हूं तो एक छोटा सा व्यापारी, पर आपके चरणों में होली का रंग अर्पित करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। आग्रह मत करो। अगर रंग लगाना चाहते ही हो तो चरण पे क्यों, मुख पे क्यों नहीं? नहीं प्रभु, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। मैं सेवक मात्र हूं और सेवक सिर्फ स्वामी के चरणों की वंदना करते हैं। मेरा ये रंग स्वीकार कीजिए प्रभु। चरण ही क्यों, आज होली के दिवस पर कान्हा को चरण से लेकर मस्तक तक रंग में रंग देना चाहिए। कान्हा, बहुत धूल झोंक ली तुमने हमारी आंखों में। तुम्हें पता भी है गोपियाँ तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ हो। अब चलो, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हो कान्हा करे जोरा जोरी, शर्माए राधा गोरी। श्याम गोकुल का छोरा, राधा ब्रिज की किशोरी। कान्हा करे जोरा जोरी, शर्माए राधा गोरी। श्याम गोकुल का छोरा, राधा ब्रिज की किशोरी। राधा गली गली भागे, कान्हा पीछे कभी आगे। ये तो प्रेम रंग लागे सारा रा रा रा। उड़े होली के रंग सारा रंग, गायो अंग ग्वाले गोपियों के संग। खेले कान्हा उड़े होली के रंग। अपनी सखियों के संग यशोदा खेले रंग। गले सबसे मिले लेके मन में उमंग। अपनी सखियों के संग यशोदा खेले रंग। गले सबसे मिले लेके मन में उमंग। नंद बाबा के द्वार रंगों की बौछार। गोपी गानों का प्यार सारा रा रा रा। उड़े होली के रंग सारा रंग, गायो अंग ग्वाले गोपियों के संग। खेले कान्हा उड़े होली के रंग। अरे मूर्ख, अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? अरे सुनो, कान्हा, किसे ढूंढ रहे हो? राधा तो अंदर है। कंस का गुप्तचर दाऊ। कंस का गुप्तचर? लेकिन ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? दाऊ, मैंने उसका राजसी चिन्ह देखा था। वो गुप्तचर बड़ा ही चतुर और चतुर है। कभी प्रकट हो जाता है तो कभी उजल, पता ही नहीं चलता। हमें सावधान रहना होगा दाऊ। तुमने कहा था वो रंगराज किसी को भी समाप्त कर सकता है। उसका विष बहुत तीव्र है,
वो पत्थरों को भस्म कर सकता है, पता नहीं क्या क्या। तो वहां से अभी तक सूचना क्यों नहीं आई? क्या उसका प्रयास विफल हो गया? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु हो सकता है कि रंगराज को कोई उचित अवसर ना मिल पाया हो। वहीं रंगराज ने चली अपनी दूसरी चाल। क्या कहते हैं आप? लोगों को होली का उत्सव मनाने से रोका जाए क्या? सुरक्षा की दृष्टि से क्या ये उचित होगा? नहीं कान्हा, वृंदावन वासी होली के त्योहार के लिए पूरे बरस प्रतीक्षा करते हैं, और इस बार त्योहार और भी बढ़ चढ़कर मनाया जा रहा है। उनके उत्साह, उनके हर्षोल्लास में हम बाधा नहीं बन सकते। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बैलगाड़ी वाले को यूं ही धमकी देकर गया हो। कान्हा, कान्हा, क्या तुम मुझे रंग लगा सकते हो? ये रंग तुम्हें किसने दिया? बताओ, शीघ्र ही मुझे उसके पास ले चलो। मेरे आदेश का पालन मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। कान्हा सही कहता था, होली का उत्सव मुझे रोकना ही होगा। कुछ अति भयंकर होने की संभावना लगती है। क्या तुम मुझे अपने स्वामी के पास ले जा पाओगे? स्वामी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। राह में वो अपने निशान छोड़ गए हैं। अरे राधा, शीघ्र ही घर चलो, घर चलो राधा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। पहले कान्हा को आने दो। आपके पिताश्री का आदेश है कि सुरक्षा के लिए सभी को घर पर जाना है। शीघ्र ही चलिए घर। नहीं। कौन हो तुम? तुम्हें कंस मामा ने यहाँ क्यों भेजा है? मौन क्यों खड़े हो? बोलो, किस कार्य की पूर्ति के लिए आए हो यहाँ पे? रंग से निर्मित मानव। हे प्रभु, उठो, उठो, क्या हो गया तुमको? उठो। बचाओ! कान्हा, बचाओ! ये तो राधा की आवाज है। राधा को बचाने का एक उपाय है। राधा के स्थान पर कोई और उसकी मृत्यु का वरण कर ले तो। और राधा की रक्षा हेतु कृष्ण ने किया रंगराज के विष का वरण। मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। नहीं कान्हा। कान्हा,
जाओ। मैं समझ गया कान्हा, तुम यही चाहते हो ना कि जिस प्रकार तुमने ये चिन्ह बनाया है उसी समान मैं एक मानव श्रृंखला बनाऊं। रंगराज की कहर से उभरे वृंदावन पर आई एक नई विपदा। अकस्मात ये काला धुआं कहां से आ रहा है? श्वास लेना तक कठिन हो रहा है। रंगराज की कहर से उभरे वृंदावन पर आई एक नई विपदा। ये देखिए भाभी, हाथ में लेते ही ये मिट्टी में परिवर्तित हो गया। ये कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? मेरे साथ तो कब से। मैं तो अचरज में पड़ गया था, जैसे कोई जादू टोना कर रहा हो। मैं जैसे मिठाई खाने जाता, वो वैसे ही मिट्टी में परिवर्तित हो जाती। ये कब हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ पे थे तुम उस समय? मैं दीना के साथ यमुना तट पर गया था। यहीं थे वो मायावी भिक्षु, पूरे गांव में उत्पात मचा के जल में छुपे बैठे हैं। अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से परावृत नहीं होगे तुम लोग। हमारे गुरु ने तुम लोगों को अभिशाप दिया था, फिर भी विवेक नहीं आया तुम लोगों को। ये क्या कह रहे हैं आप ऋषिवर? अभिशाप? किस लिए? तुम लोगों ने हमारे गुरुवर जोगेश्वर जी का अपमान किया है, इसलिए उन्होंने जल समाधि ले ली है। क्रोध ना करें ऋषिवर, विस्तार से बताएं क्या हुआ था। पेट की अग्नि शांत करने हेतु थोड़ी भिक्षा ही तो मांगी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि वो धुआं कहाँ से आया था? अभी ने कहा था कि वो धुएं के आने के पश्चात भिक्षु प्रकट हुए थे। हाँ हाँ, उस धुएं के बाद ही हमने अपनी स्मरण शक्ति खो दी थी। हाँ हाँ, ये सत्य है। हम ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं कर सकते। अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है जिसने हमसे ये सब करवाया है। और कृष्ण ने पूछा ऋषिवर से श्राप के मुक्ति का उपाय। भोजन के अभाव में उन्होंने जल समाधि ली है। अब भोजन का प्रभाव ही उन्हें समाधि से जगा सकती है। किंतु वो भोजन कोई साधारण भोजन तो नहीं होगा। उचित अनुमान लगाया तुमने कृष्ण। वो भोजन अमर फल है, देवी अन्नपूर्णा का महाप्रसाद। कृष्ण ने दिखाई लीला, प्राप्त किया महाफल के बीजों को। कान्हा, ये अमर फल की ऊर्जा का प्रभाव है। इसने धरा को भी कंपित कर दिया है। ये कोई साधारण भूमि पे नहीं उपजेगा कान्हा। तो इसे रोपित करने का उपाय क्या है कान्हा? किया धरती माता का आवाहन। प्रभु के चरणों में पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार हो। आदेश कीजिए प्रभु, किस प्रयोजन से बुलाया है मुझे? आपको तो क्या आती है कि ये अमर फल के बीज है। मुझे अपनी भूमि का वो अंश बताएं जहाँ पे मैं इन्हें रोपित कर सकूं। क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, ऐसी भूमि है भी और नहीं भी। समस्त भूखंड में ऐसा कोई पावन स्थान नहीं है जहाँ देवी अन्नपूर्णा का ये अमर फल उपज सके। एक स्थान था जहाँ की भूमि इसकी ऊर्जा को झेल सकती थी और रोपित कर सकती थी, किंतु अब वो भी उपलब्ध नहीं है। क्यों माते? क्योंकि उस भूमि पर जिसने भी प्रवेश किया वो जीवित नहीं बचा। वहाँ के प्रहरी ने अपने चारों पांव तले उन्हें कुचलकर मार डाला। कृष्ण और बलराम ने दिलाई भूदेव को मुक्ति और प्राप्त किया महाफल को।
धन्यवाद मेरे प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। कान्हा, ये देखो। क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने उत्तेजित ना हो। मैं उस कृष्णा को विजयी नहीं होने दूंगा। वो कृष्णा मुझे परास्त नहीं कर सकता। ये मेरी विद्याओं, मेरी शक्ति का परीक्षण है। नहीं, कदापि नहीं। वहीं वृंदावन वासियों का था बुरा हाल। यशोदा, ये क्या कर रहे हो तुम? पार्टी? भूख से मैडम, मैं अपना विवेक नहीं रख पाई स्वामी। क्या करूं? ये भूख सहन ही नहीं हो पा रही है। यशोदा, यदि मृत्यु का वरण करना ही है तो सुरक्षा से करेंगे। चलो यमुना के जल में समाधि लेंगे, सबकी बात। चलो। नहीं यार, मैं कान्हा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा है कि वो शीघ्र ही वापस लौट कर आएगा। यशोदा, जब तक कान्हा आएगा पूरा वृंदावन शमशान बन चुका होगा। आर्य, आर्य कहाँ जा रहे हैं आप? गुरुवर को पता नहीं, अकस्मात ही जल में से एक छाया की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने गुरुदेव के संपूर्ण शरीर को ग्रस लिया हो। लगता है कोई मृत्यु का दूत था जो हमारे गुरुवर योगेश्वर जी के प्राण हरने आया था। कदाचित उनका अनुमान सही था। इस सब के पीछे काली मायावी शक्तियां ही कार्यरत है। पीछे हटिए सारे। नहीं खाना बस। भूख से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि हम जल में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दें। पीछे हटिए, पीछे हटिए। मत रोको, भूख की आशा नहीं है, वरना तो एक दिन सबको आएगी। गुरुदेव, ये तो चमत्कार है। अमर फल के सुगंध से भूख की व्याकुलता मिट गई। हाँ हाँ, मुझे भी अब कोई पीड़ा नहीं है। मेरी भी भूख खत्म हो गई है। धन्य भाग हमारे, जो आपके हाथों से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कृष्ण। किसी और की उद्दंडता के लिए मैंने समूचे वृंदावन को श्राप दे दिया। क्षमा चाहता हूं। वृषभान की हुई भेंट एक अज्ञात व्यक्ति से, जिसे प्राप्त थी एक विचित्र विद्या। महोदय, कौन है आप? महोदय, मेरा नाम विशांबर है और मैं कल रात्रि ही लक्ष्मणपुर गांव से यहाँ आया। यहाँ वृंदावन आप किसी कार्य से आए हैं या फिर
आपका कोई परिचित रहता है यहाँ पर? अरे ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप? क्षमा करें श्रीमान, परंतु इस पेड़ की टहनी आपके ऊपर गिरने वाली थी। क्या? ईश्वर, ये टहनी तो मेरे ऊपर गिरने वाली थी, पर आपको कैसे पता चला? वो क्या है कि मैं भविष्य को देख सकता हूँ और वृंदावन निवासियों की सहायता के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया हूँ। बाबा, मेरे विवाह को 10 साल हो गए। अपनी शक्तियों द्वारा विशंभर ने की वृंदावन वासियों की सहायता। जो लोग दूसरे की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं, है ना कान्हा? मैं श्री हरि से प्रार्थना करूंगी कि आपकी आयु लंबी हो, आपको भी वो परिवार और पुत्र का सुख अवश्य दे। कान्हा ने करवाया दाऊ को विशंभर के सत्य से अवगत। वो देखिए दाऊ, विशंभर का सत्य। ये आने वाले काल का परिचय, यमदूत के निकट होने का संकेत। यमदूत? पर वृंदावन के निकट यमदूत की उपस्थिति का अभिप्राय हमारे वृंदावन में तो कब? हाँ दाऊ, वृंदावन में किसी की मृत्यु असंभव है, इसलिए यमदूत वृंदावन की सीमा पर किसी की प्रतीक्षा कर, किसी ऐसे प्राणी की जो वृंदावन से नहीं, अभी तो कहीं और से आया। विशंभर? वो मामाश्री का आदमी नहीं? नहीं दाऊ, परंतु एक घोर अपराध तो विशंभर से भी हुआ है, अपने भविष्य को देखने का और उसमें आने वाले संकट से खुद की रक्षा करने का, और इसी उद्देश्य से उसने वृंदावन में शरण ली। अल्पायु से ही मुझ पर ईश्वर की विशेष कृपा रही है। मैं लोगों के भविष्य की गणना करके उनकी सहायता करता था, परंतु एक दिन अज्ञानतावश मुझे मेरा अपना भविष्य दिख गया। मेरा अनुमान इस किताब की गणना के अनुसार इस बात की पुष्टि है कि मेरे जीवन का मात्र एक दिन और शेष रह गया है। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, परंतु मुझे चिंता है अपने माता पिता के प्राणों की, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस संसार में उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। यदि मुझे कुछ हो गया तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपना पुत्र धर्म अवश्य पूरा करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी नियति बदलनी पड़े तो मैं इसके लिए भी तत्पर हूं। नियति को बदलना किसी के वश में नहीं है, जो पूर्व निर्धारित हुआ है वो तो घटित होकर ही रहेगा। तो फिर मैं अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन की अंतिम श्वास तक संघर्ष करूंगा। फिर इसके लिए यदि मुझे वृंदावन की सीमा के पार भी जाना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे पति को मत मारो। भैया नहीं। कृष्णा, आपने सत्य कहा था, मृत्यु ने मुझ तक पहुंचने का मार्ग मेरे माता पिता के द्वारा निकाला है। मैंने अभी अभी देखा कि मेरे माता पिता की मृत्यु कुछ चोरों के द्वारा होगी। मुझे सूर्यास्त से पूर्व ही उन्हें अपने घर से कहीं दूर ले जाना होगा।
विशंबर, तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी तुच्छ शक्ति से अपने काल को छल सकते हो? परंतु देखो, काल ने तुम्हें छल लिया तुम्हारी शक्ति से। चोर आज रात्रि को नहीं, अभी आने वाले हैं तुम्हारी मृत्यु बनकर। शंबर, हमारी मृत्यु को धारण होगी उन सब लोगों के लिए ये सोचते हैं कि काल को छल कर अपनी नियति बदल सकते हैं। जो भी आभूषण है निकालो अपने पास से, अन्यथा मार देंगे। जो भी आभूषण है निकालो अपने पास से। कान्हा ने दिखाई लीला, यमराज का प्रयत्न हुआ विफल। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मायावी है। मैंने कहा था ना, ये मायावी है। भागो भागो। पुत्र, 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 तूने ये चमत्कार कैसे किया? कृष्णा, ये सब मैंने नहीं किया मैया, ये सब कृष्णा ने किया है। प्रणाम। ये आपने क्या किया प्रभु? आपने उस मनुष्य के प्राणों की रक्षा की जो मृत्यु को छलने की चेष्टा कर रहा था, नियति को बदलने की चेष्टा कर रहा था। प्रभु नहीं यमराज, मैंने एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के प्राणों की रक्षा की। अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा हेतु लिया गया हर निर्णय उचित होता है। विशंभर को उसके माता पिता के लिए जीवित रहना होगा। यमराज ने भी लिया प्रण, हरने विशंभर के प्राणों को और पहुंचे भाग्य देवी के पास बदलने नियति को। आज के दिन का अंतिम प्रहर समाप्त होने से पूर्व विशंभर को पुत्र प्रदान करना होगा। सभी गांव वालों के कहने के बाद भी मैंने ये बात नहीं मानी थी कि ये बुराई का प्रतीक है। किंतु जब उस दिवंगत इंसान का अबोध पुत्र अपनी माता की मृत्यु की सूचना लेकर आया तो मुझे भरोसा करना पड़ा। और यमराज के आग्रह को भाग्य देवी ने किया पूर्ण। विशंभर को हुई पुत्र की प्राप्ति। यदि आप सबकी और इस बालक की अनुमति हो तो मैं इसे आज से अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। शायद ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। श्रीहरि की माता के वचन पूर्ण होने के पश्चात यमराज ने हरे विशंभर के प्राण। ये लो, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने अपने प्राण देने को प्रस्तुत हूँ। मेरे प्राण ले लो। अचंभित न हो यमराज, विशंभर के प्राण मेरी देह में सुरक्षित है और मैंने ये प्राणों की अदला बदली की थी। श्री हरि की लीला से विशंभर के प्राणों की हुई रक्षा, साथ ही साथ यमराज का कर्तव्य भी हुआ पूर्ण। कृष्णा, तुमने अपनी माया से और छल से यमराज को भी परास्त कर दिया। वाह वाह कृष्णा, वाह। बस कीजिए गुरुदेव। आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं गुरुदेव? मेरे शत्रु के विजय पर इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं कंस, नहीं। मैं कृष्णा की विजय से प्रसन्न नहीं हूँ, अपितु मेरी प्रसन्नता का कारण तो वो है, वो जो क्षण भर में कृष्णा को मौत के मुंह में भेज सकता है। कृष्णा को काल के मुख में भेज सकता है? कौन है गुरुदेव? जब तक मेरे नेत्रों से छिपा रहा, आपने अभी तक उसे आदेश दे दिया कि वो मेरे काल का वध कर दे। हम उसे आदेश नहीं दे सकते कि वो वृंदावन जाए, क्योंकि वो तो स्वयं वृंदावन में कृष्णा के घर में ही उपस्थित है। तुम आज उसे जागृत करने की
वृंदावन पर आया एक नया संकट। पंछी तो अत्यंत ही क्रोध में लग रहे थे। ऐसी तो नहीं है उनकी प्रकृति। और अचरज की बात तो ये है कि अकस्मात ही जाने कहां से विचरण करते हुए आए और आक्रमण कर दिया। ये तो भला हुआ दाऊ कि आप महादेव के व्रत के लिए गए थे, नहीं तो ऐसे निर्जन स्थान पर जाता भी कौन। बलराम के लाए अतिथि ने रचा षड्यंत्र, उत्पन्न किया भाइयों के बीच में मतभेद। ये घी की सुगंध कहां से आ रही है? ये भी प्रभु श्री कृष्ण का ही आदेश है। मैं तो मात्र उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। बताओ मुझे, अब कान्हा घी से और कौन सी लीला रचने वाला है? हे ईश्वर, मत जाइए वहां। मुझे इस तरह पंडित बना के क्यों रखा है? कृष्ण की इच्छा से, उनकी इच्छा से ये आग लगी है। उन्हीं की इच्छा से ये आग बुझेगी। इस जल से समस्त अग्नि शांत हो। कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मैंने जैसे ही प्रवेश किया इन्हें भूमि पे गिरे हुए देखा। कहीं किसी विषैले जीव जंतु ने तो नहीं काटा इन्हें। और विद्याधर ने चली अपनी दूसरी चाल। ऐसी गति दुर्गति करनी थी मेरी तो मुझे मर जाने दिया होता बलराम। क्यों मेरे प्राणों की रक्षा की उन पक्षियों से? अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे दंडित कर रहा है, मुझ पर अत्याचार कर रहा है। कान्हा ने तुम्हारा? भैया, मैया, क्या आपने इसी पात्र में विद्याधर को दूध दिया था? उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा है। अच्छा, तो कान्हा मुझे यही संकेत देना चाहता था। कान्हा कर रहा था खोज विद्याधर के सच का। युगों युगों से शापित मेरी इस काया को मुक्त करने के लिए मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो प्रभु। गंधर्व ने बताया विद्याधर का सच। रूप का तुझे इतना अभिमान है, आज से मैं ये तुझे श्राप देता हूँ कि तू भयावह प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करे। और कृष्ण ने कराया दाऊ को विद्याधर के सत्य से अवगत। कान्हा, अब मैं समझा कि तुम ये पात्र क्यों छोड़कर गए थे। नहीं दाऊ, वो पंछियों के समक्ष जानबूझ के आया ताकि वो इस पर आक्रमण कर सके। इसका उद्देश्य आपको आकर्षित करने का था ताकि आप उसे वृंदावन ले आए, हमारे घर। याद हो दाऊ, समुचित षड्यंत्र के रचयिता और कोई नहीं, गुरु शुक्राचार्य हैं। किंतु मैं तो इसे अंदर कोठरी में बंद करके आया था। जिसने मुझे मुक्त किया वो अब मेरे पेट में है। बलराम, कान्हा, हमें बाहर निकालो। भैया, मैं तुझे। कान्हा, बलराम पुत्र, कहाँ तुम दोनों? हमें यहाँ से बचाओ। ना, चतुरता दिखाने का प्रयत्न भी ना करना। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों वैसा ही करो।
तुम युद्ध करोगे एक दूसरे से जब तक किसी एक को मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती। जो दूसरे को मार कर विजय होगा उसकी माता को जीवन दान दूंगा मैं। अब युद्ध प्रारंभ करो, अधिक समय नहीं है मेरे पास। और स्मरण रहे, मुझ तक आने की या मुझे कोई क्षति पहुंचाने का प्रयत्न भी न करना, नहीं तो दोनों की माताओं को अपने पेट के अंदर ही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आओ कंस, हम कृष्ण पर विजय, उसके विनाश का उत्सव मनाएं। दोनों भ्राताओं के मध्य का युद्ध हमारी विजय का उद्घोष है। विजयी भव कंस। विनाश, सर्वनाश, अंत कर दो। दोनों भ्राताओं की एक साथ मृत्यु, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उनके बिना उनकी माताएं जीवित रह के क्या करेंगी? मैं उन्हें भी मार देता हूं, किंतु तनिक पुष्टि तो कर लूं, प्राण कहीं शेष ना हो। दाव दाऊ, इसका मुख पकड़े छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद प्रभु, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। यदि तुम्हें आभार व्यक्त करना ही है विद्याधर, तो अपने उस वाहन, उस तोते का आभार व्यक्त करो जिसने श्राप से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मुझे बताया। प्रभु, विद्याधर जब सर्पनाग रूप में हो तो उनकी पूंछ को स्पर्श कीजिएगा, श्राप से तुरंत वो मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। ये मैंने कैसा अधर्म किया जो मेरा मुक्तिदाता है, जिसने मुझे श्राप से मुक्त किया, मैं उसी का अंत करना चाह रहा था। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। व्यथित ना हो विद्याधर, यह विधि का विधान था। श्राप से ग्रसित तुम्हारी मुक्ति मेरे द्वारा ही नियत थी। यही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे श्राप को ढाल बनाकर कोई मेरा अंत करना चाहा, और ये प्रयत्न वो निरंतर कर। किंतु अब समय आ गया। अंतिम प्रहार, अंतिम वार।